दोस्तों, यूपी, बिहार और झारखंड में पितृपक्ष के दौरान सप्तमी तिथि पर माताओं द्वारा अपने पुत्र की लंबी आयु तथा घर परिवार की रक्षा के खातिर जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। साल 2023 जीवित पुत्रिका व्रत का नहाय खाए 5 अक्टूबर को किया जाएगा। जितिया का व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा और इसका पारण 7 अक्टूबर को किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जितिया व्रत में सरगी किस दिन किया जाएगा और जिसे कि ओठगन के नाम से भी जाना जाता है। तो ओठगन किस दिन चढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से चढ़ाना है, कितने स्थानों पर चढ़ाना है और चढ़े हुए इन प्रसादों का क्या करना है और दान की क्या विधि है, कौन कौन सी सामग्रियां आज के दिन आपको दान करनी है। तो ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको प्राप्त होगी। ओठगन की पूरी विधि आपको करके दिखाने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि नहाए खाएं 5 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। इस दिन बाल धोकर आपको स्नान कर लेना है। तो अब गुरुवार है, बाल कैसे धोएंगे, तो आपको बता दें कि आप जैसे कोई विशेष व्रत त्यौहार है तो ऐसे में बाल तो एक दिन पहले धोना ही पड़ेगा। तो आप जल में हल्दी मिलाकर फिर इस हल्दी मिश्रित जल से बाल धो सकते हैं, या फिर आप एक दिन पहले ही बाल धोकर स्नान कर ले बुधवार के दिन। ये आप देख लीजिएगा, अगर बुधवार को स्नान करते हैं तो उस दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन लीजिएगा और अगर गुरुवार को आप बाल धोना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन आप जल में हल्दी मिलाकर तब जाके बाल धोएं। अब स्नान करने के बाद आज के दिन भोजन में मुख्य रूप से तुरई की सब्जी, नोनी के साग और साथ में मक्के की रोटी आज के दिन खाने का विधान है। इसके अलावा भी आप जो चीज़ें बनाकर खाना चाहें आज के दिन शुद्ध सात्विक, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है भोजन में, शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर खाएंगे। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 5 अक्टूबर को रात्रि में करीब 2 से 3 के बीच आपको ओठगन चढ़ाना है। लास्ट आप 2:15 या फिर 3:30 बजे तक ओठगन चढ़ाकर सरगी ले लेंगे। तो इसके लिए आपको मुख्य रूप से तोरई के पत्ते चाहिए। आपके यहाँ आप कितने स्थान पर प्रसाद चढ़ाते हैं, कुछ लोग 5, कुछ लोग 7 इस प्रकार से चढ़ाते हैं, तो उतने पत्ते रख लेंगे। चिवड़ा जिसे कि पोहा भी कहा जाता है, ये रख लीजिएगा। दही ले लीजिएगा, साथ में कोई मिठाई एक रख लीजिएगा और ये पीला वाला सिंदूर, ये वाला सिंदूर आप ले लीजिएगा। साथ में सफ़ेद पुष्प लीजिएगा और एक दीपक की व्यवस्था कर लीजिएगा, थोड़े से धूप इत्यादि रख लेंगे। अब आज के दिन आप जब रात को जागेंगे सरगी के लिए तो पहले आप हो सके तो स्नान कर लें। अगर स्नान करने में कोई दिक्कत है तो अच्छे से हाथ मुंह धोकर आप शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिएगा। आज के दिन नए वस्त्र नहीं पहनने, आपको जो पहले का ही पहना हुआ कोई वस्त्र हो उसे धोकर रख दीजिएगा, उसी वस्त्र को धारण करना है। अब इस प्रकार से जिस स्थान पर आप पूजा करेंगे, वैसे तो छत पर करें तो अच्छा है, लेकिन इतनी रात में आप छत पर नहीं जा सकते, तो घर में एक स्थान पर इसे अच्छे से उस स्थान को पहले साफ़ कर लीजिएगा और वहाँ पर आप बैठकर इस प्रकार से पूजा करेंगे। ये देख रहे हैं आप तोरई के पत्ते, मुझे बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के पत्ते मिले हैं। आपको अगर थोड़ा बड़ा साइज़ का पत्ता मिल जाए तो बड़ा लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 5 पत्ते रखे हैं। आपके यहाँ आप प्रत्येक साल कितने पत्ते रखते हैं आप उस हिसाब से रख लीजिएगा, लेकिन मुख्य तौर पर ये 5 पत्ते ही ज़्यादातर लोग चढ़ाते हैं। अब आगे बताऊंगी कि किनको किनको चढ़ाया जाता है। तो चूड़ा जो आप लीजिएगा इसे आप थोड़ा सा पानी में धो लीजिएगा, तब जाके यह थोड़ा नरम हो जाएगा। इसमें आप दही डाल दीजिएगा, दही अपने इच्छा अनुसार, क्योंकि इसी को लेकर आपको सरगी भी करना है। कुछ लोग ओठगन में तुरई की बिना नमक वाली सब्जी और कुछ लोग रोटी व पूरी इत्यादि भी चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दही चिवड़ा चढ़ाया जाता है। आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ क्या चढ़ाया जाता है, उस प्रकार से आप व्यवस्था रखिएगा। तो दही चिवड़ा यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे हम, हाँ, इसमें शक्कर भी मिला लीजिएगा मिठास के लिए। इसके बाद आप जो पत्ते आपने रखे हैं उन पत्तों पर एक एक करके इसे चढ़ाएंगे। चढ़ाने से पहले आपको क्या करना है,
सिंदूर ले लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया था पीला वाला सिंदूर लेंगे। सबसे पहले जीवित वाहन भगवान को ध्यान करके यहाँ पे टीका लगाएंगे। इसके बाद चील सियारन को चढ़ाया जाता है, तो चील को यहाँ पर लगाएंगे। फिर सियारन के नाम से यहाँ पे टीका लगाएंगे। सास के नाम से एक आप यहाँ पर चढ़ाएंगे और एक गौ लक्ष्मी के नाम से यानी कि गौ माता के नाम से चढ़ाया जाता है। कुछ बहनें अपने माँ के नाम से भी चढ़ाती हैं, तो आप अगर प्रतिवर्ष चढ़ाती है तो चढ़ा लीजिएगा, लेकिन मुख्य रूप से सास अगर जीवित नहीं है तो सास के नाम से चढ़ाया जाता है। फिर सफ़ेद पुष्प लीजिएगा और सफ़ेद पुष्प आप प्रत्येक पत्ते पर सभी का नाम ले लेकर, जैसे जीवित वाहन भगवान का, फिर चील का, सियारिन का, इस प्रकार से उनका नाम ले लेकर एक एक पुष्प इन पत्तों पर आपको समर्पित करते जाना है, ठीक है। और इसके बाद जो आपने दही चूड़ा मिक्स करके रखा है शक्कर के साथ, इसे एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा पत्तों पर चढ़ाते जाएंगे। यहाँ मैंने दही चूड़ा बताया है, लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थानों पर जितिया व्रत किया जाता है, तो सबके घर में अलग अलग नियम भी होते हैं। तो आपके यहाँ क्या नियम है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और उसी प्रकार से कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपने अब आपके पास कुछ मिठाइयाँ हैं, अगर मिठाई फल इत्यादि भी चढ़ाना चाहती हैं तो आप चढ़ा दें। हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष लड्डू भी चढ़ाते हैं साथ में, तो लड्डू मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ। आप मिठाई में कोई भी मिठाई रख सकते हैं। फल में आप केला, सेब, इस प्रकार से फल रख सकते हैं। खट्टे फल ना रखें, क्योंकि खट्टे फल कई पूजा व्रतों में वर्जित होता है। वैसे जितिया व्रत के बारे में मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है कि खट्टे फल वर्जित है या कुछ, फिर भी मैं अपने मन से आपको बोल रही हूँ कि खट्टे फल ना चढ़ाएं। आप केला, सेब इत्यादि चाहे तो चढ़ा सकते हैं। साथ में एक लोटा जल भर के जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं उस स्थान पर रख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, थोड़े से सुगंधित धूप दिखा दीजिएगा। अब अगर आपके घर के अन्य सदस्य जागे हुए हैं तो उनको बुलाकर यहाँ पर जो आपने पूजन किया है यहाँ पर उन्हें कहिए प्रणाम करें। घर के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी जगाएं और उन्हें यहाँ पर प्रणाम करने के लिए कहें। हम जब बचपन में हम भी छोटे थे तो हमारी माता अब हमें उठाती थी और हम सभी उठकर प्रणाम करते थे, प्रसाद भी लेते थे। अगर आपके बच्चे जाग जाते हैं तो कम से कम जागकर प्रणाम अवश्य कर ले, ऐसा आप हो सके तो अवश्य करवाएं बच्चों से। इसके बाद बारी आती है दान की, तो दान वही लोग करेंगे जिनकी सास नहीं है। जिन्होंने सास के नाम पर यहाँ पर ओठगन चढ़ाया है वही सास के लिए दान करेंगी। एक ब्राह्मण के जीवने लायक, भोजन बनने लायक आप कच्चे अनाज का दान करेंगे। चावल ले लीजिएगा, अगर आप आटा दान करना चाहते हैं तो आटा भी कर सकते हैं। दाल, मसूर की दाल नहीं दान किए जाते हैं तो आप मूंग या फिर चने का प्रयोग करें। हल्दी, नमक, साथ में आप कच्ची सब्जियां जैसे कि आलू या कोई और हरी सब्जी वगैरह है तो आप वो सब रख कर दान कर सकते हैं। अगर आपकी सास की मृत्यु सुहागिन अवस्था में हुई थी तो आप सिंदूर भी इसमें रख सकते हैं। एक पीला वाला सिंदूर जो होता है उसका पैकेट भी इसी दान सामग्री में रख कर, इसके बाद कुछ द्रव्य दक्षिणा चाहे तो रख के इसके बाद इसे किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दान कर दें। अब इन चढ़ाए हुए प्रसादों का क्या करना है, जो आपने सास के नाम से चढ़ाया है इसे छत पे डाल दीजिएगा कौवा पंछी खाने के लिए। चील सियारन वाला भी छत पे डाल दिया जाता है, जो भी पंछी आके इसे खा ले। गौ लक्ष्मी के नाम से आपने जो चढ़ाया यानी कि गौ माता वाला हिस्सा आप गौ माता को खिला दें। जीवित वाहन भगवान के नाम से जो आपने प्रसाद चढ़ाया है यह घर के उठाकर रख दें अपने घर के सदस्यों को, बच्चों को। प्रसाद में जब वो जागेंगे तो दे दीजिएगा, और अगर जागे हुए हैं तो उसी वक्त खिला दें। तो इस प्रकार से चढ़ाने के बाद यही चीज़ें आपको अपने सरगी में शामिल करनी है। चाहे तो आप इसके अलावा और भी चीज़ें, फल वगैरह भी लेकर, मिठाई वगैरह लेकर सरगी कर सकती है। नमकीन चीज़ें नहीं लेनी है। और जो दवाई वगैरह आपको लेना है आप ले लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका जो व्रत है वह निर्जला व्रत रहेगा, जो कि सरगी के बाद से ही आरंभ हो जाता है। ओठगन लेने के बाद आपका व्रत आरंभ हो गया।
अब आपका जो व्रत है वह 7 अक्टूबर को ही खुलेगा। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।